Hello, welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. और भाई साहब, we have a special guest in the house because ना कि just Premier League है, इस weekend La Liga भी शुरू हो रहा है. There is something to be discussed. Of course, the Mbappe saga with a lot of other sagas जो Real Madrid is associated with that pre-season form and what not. तो मैं सोचा भाई बारसा तो हम बात कर चुके, Real Madrid के बारे में डिटेल में बहुत सारा डिमांड आ रहा है, वो तो हम करते ही है. तो it is time to get Vedant on the channel from Madrid Pundits. Vedant, first of all, कैसे हो भाई? Yeah, thank you so much for inviting me. And firstly, congratulations for 10K subscribers. And हमारे भी 9K जल्दी से करवा दो. Yes. Away from that. And इस समय मैड्रिड के खेमे में थोड़ा सा टेंशन का माहौल है एम्बापे को लेके. एंड ऑब्वियसली हमें एक और प्लेयर्स अभी साइन करना है. हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है एक तरीके से. वी नीड अ राइट बैक, अ स्टार्टिंग राइट बैक, अ क्वालिटी वन. तो अभी इस समय मैड्रिड के खेमे में बहुत टेंशन है. अभी इस समय द वर्ड अराउंड द फैंस इज दैट वी कांट स्कोर एंड वी कांट डिफेंड. लास्ट ईयर इट वाज एटलीस्ट वी कैन स्कोर बट वी कांट डिफेंड. बट नाउ इट्स बोथ बिकॉज ऑफ कारिम बेंजेमा's absence. So we need to see how we are going ahead this season. देखो चलो वहीं से शुरू कर देता है. बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर्स तो आना ही है. लास्ट ईयर लेट्स बी रियल, रियल मैड्रिड एज मच एज कोपा डेल रे का जो जिंक्स था वो खत्म हो गया और यू वन दैट फाइनली. लेकिन इट इज नॉट अ नॉर्मल सीजन. आई नो यूएफए सुपर कप एंड क्लब वर्ल्ड कप दैट इज एक्सपेक्टेड. मतलब अगेन विद रियल मैड्रिड यू एक्सपेक्ट दैट, राइट? एक बेसिक एक्सपेक्टेशन वाज नॉट मेट इवन कंसीडरिंग यार ला लीगा में यू डिडंट रीच देयर, राइट? अगर आपने जीता कप कंपटीशन, फेयर इनफ. तो इस बार बेंजेमा लाइक वन ऑफ, मैं बोलता हूँ दी लीडर इन योर टीम, जो गोल स्कोरर भी है. डू यू थिंक यस चलो एम्बापे सागा इज कनेक्टेड टू इट, लेकिन चलो बेस्ट केस में एम्बापे आ भी जाता है, व्हिच इज अगेन लुकिंग वेरी लाइकली एज ऑफ नाउ. बट डू यू थिंक दैट void of Benzema with a Joselu and Mbappe coming in the front line, मतलब is it enough? No, it's not enough. Firstly, it is not just about Karim Benzema, it is also about the other forwards. If we look at our attack right now, we have Vinicius Junior, Rodrigo, we have, even if I add Valverde and Brahim here, and Joselu, we have 5 attackers. ठीक है, जिसमें से पांचों के पांच में से सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो विंगर्स हैं, ट्रेडिशनल विंगर्स हैं. बाकी सारे मेकशिफ्ट ऑर्थोडॉक्स विंगर्स हैं. तो ना ही आपके पास एक एक्चुअल बैकअप राइट विंगर है, ना ही आपके पास एक एक्चुअल बैकअप लेफ्ट विंगर है. एंड स्ट्राइकर में यू हैव अ 34-year-old. सो फर्स्टली, if you think very logically, the question should be, why have you even tried to replace a 34-year-old striker with another 34-year-old striker or 33-year-old striker? As old Joselu is and as good as he is, he's still 33, 34. And I understand the point that Real Madrid has made a short-term signing, which is firstly not Real Madrid's case. Usually हम लोग players को एक long-term basis पे लेकर आते हैं हमारे क्लब में for a good 6 to 7 years. तो Madrid ने बहुत contrary किया to what our ideologies suggest and our signing suggest in the past. But ठीक है, nothing that bad. Joselu ने एक बहुत ही wonderful goal score किया था against Manchester United, and I'd just like to point it out that I was watching the match actually on MUFC TV, and वहाँ पर commentator बोल रहे थे, मतलब Joselu ने एक miss किया था, तो वहाँ पर commentator बोल रहे थे, this is the reason why he's just scored 3 to 4 goals at Stoke City FC. So as soon as that moment happened, 20 seconds later that guy scores a bicycle kick. So बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, रिमेंबर दैट डे एग्जैक्टली भाई. और सुबह सुबह इट वाज लाइक चलो भाई बंद करो, होने नहीं वाला कुछ, एंड ऑफ स्टोरी. और भाई सडन से एक बाइसिकल के ऊपर, मतलब मैं नींद पर मैच देख रहा था, मैं मैच नींद में देख रहा हूँ, ये क्या हो गया. तो वो बहुत हमारे लिए. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई फील दैट रियल मैड्रिड अटैक इज नॉट सफिशिएंट. अगर आप किलियन एम्बापे का एडिशन कर भी देते हो, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ आई थिंक रियल मैड्रिड नीड्स अ बैकअप लेफ्ट विंगर आल्सो, जो कि विनिसियस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे और अच्छे से बैक करे. बिकॉज विनिसियस जूनियर एज गुड एज ही इज, अपने प्राइम में भी नहीं आया, यंग प्लेयर है, लेकिन आप उसको हर एक गेम में नहीं खिला सकते. आप उसको हर एक गेम में खिलाने का रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज वो टेक ऑन्स देगा, उस पर चैलेंजेस होंगे. एंड देन I fear this, I genuinely fear this. अगर उसको एक इंजरी हो जाती है ना, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है ना, वी आर इन डीप ट्रबल. ठीक है, बट लेकिन मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट यहाँ प्ले कर रहा हूँ. गाइस, जो भी देख रहा है अभी कमेंट करिए. मुझे लगता है, अगर आप, हमने बात भी किया काफी बार वेदांत इसके बारे में, बट आई फील कि रोड्रिगो का सबसे कंफर्टेबल पोजीशन वुड बी कमिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू रियली आस्क हिम. मतलब ही स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम देयर. आप देखते हो ही स्टार्ट्स ऑफ राइट हैंड साइड या अप फ्रंट भी, वो नेचुरली टेंडेंसी होती है कि वो लेफ्ट साइड अटैक में आ जाता है, और विनिशियस काइंड ऑफ इज समवेयर अराउंड हिम, वो कहना हो जाता है, व्हिच इज समथिंग जो हमें पता है लेफ्ट साइड से अटैक्स होते हैं रियल मैड्रिड के, दे बोथ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट देयर. तो आई थिंक ही कुड कवर ऑन द लेफ्ट विंग. और आर्दा गुलर इज अ वेरी यंग चैप, और जो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, बट अ ग्रेट साइनिंग. और हम एक और बंदे का नाम भूल रहे. आई नो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड फैंस डू नॉट रेट एट दैट लेवल, क्योंकि यार बंदा खेला है फॉर एसी मिलान आजकल इतना लेवल का नहीं है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी. लेकिन आई जेन्युइनली बिलीव कि ब्राहिम डियाज इज अ गुड बैकअप ऑप्शन ऑन द राइट विंग. और यू हैव Valverde as well on the right wing. I know he's not a right winger per se, लेकिन उससे क्या हो रहा है ना, आप देख लो, you technically have 5 players for 2 positions.
if you can say so. मतलब क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में बहुत यहाँ पर है, हम स्ट्राइकर के बारे में बात करेंगे, एम्बापे के बारे में, बट मिडफील्ड में यू हैव सो मेनी पीपल. अगेन काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस नो दैट जब मैंने बोला था भाई मुझे चाहिए चौबरी, भाई बहुत हेट मिला था मुझे, ऑल्दो इट वाज अ ड्रीम ऑलमोस्ट, राइट, दैट आई वांटेड हिम, बिकॉज मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वी आर डेस्परेट और रियल मैड्रिड के पास बहुत सारे मिडफील्डर्स, सो जस्ट मे बी वाल्वर्डे तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन कंसिडरिंग आपके पास इतने मिडफील्डर्स है ऑलरेडी जो मैनेज करना इन एंचेलोटी's final year will not be a easy task. Do you think getting one more forward right now will be a problem? Plenty. If the forward's name is Kylian Mbappe, then I don't think it's a problem. Because apart from Mbappe, उसको तो काउंट कर रहे हैं अपन, ठीक है, आपने बोला ना that we ideally need one more person. So you are saying basically Kylian Mbappe is the left wing / striker, basically speaking. Exactly. And to honestly answer this question, मतलब काफी जो कि मैड्रिड फैंस नहीं है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहा है दैट अगर हमारे टीम में ऑलरेडी विनिसियस जूनियर है, एम्बापे आता है जो कि लेफ्ट में प्रेडोमिनेंटली बहुत ऑक्यूपाई करता है वहां पे भी स्पेसेस, और रोड्रिगो भी नेचुरली एक तरीके से एक लेफ्ट विंगर ही है. अगर हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं, अगर हम एक ऐसा अटैक बना रहे हैं, तो क्या रियल मैड्रिड को हैम्पर करेगा? क्या रियल मैड्रिड अटैकिंग फेजेस में थोड़ी सी लीथल कम लगेगी कंसीडरिंग राइट पे इतना कोई हमारे पास एक एक्टिव प्लेयर नहीं होगा? टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई थिंक I've been watching Real Madrid for a good 10 years and I genuinely believe this could be an L opinion also. Chat में जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज हमें जरा बताना. I think Real Madrid predominantly has always been a left-sided team, a team that loves to attack. Because अगर हम BBC को भी देखें, Karim Benzema also used to drift to the left-hand side. Ronaldo तो था ही लेफ्ट विंगर हमारी टीम में, and it was Gareth Bale जो कि अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे गोल मारा था on the right-hand side. अगर आप Gareth build up is always from the left-hand side, मतलब build up comes from the right-hand side. Exactly. And our right-hand side has predominantly been a more of a counter-defensive side. That's what I actually term. So I feel that I don't think we should face a problem tactically, considering this is a team which has been built by Jose Angel Sanchez and Huni Calafat. These two guys, they're gems, and they've also built ex-Real Madrid teams in the past. Considering 2017 team, Jose Angel Sanchez had a very big role in that. So I think इतना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर किलियन एम्बापे आता है हमारी टीम में. I think tactically it will fit. I think Vinicius Junior को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा in terms of a little bit of the play style, because Kylian Mbappe also likes to thrive on the ball. और हमने देखा है at PSG that and even at France, जब एम्बापे लेफ्ट विंग पे खेलता है फ्रांस में, he gets more of the ball, तो वो ज्यादा थ्राइव करके दे सकता है. हमने काफी सारे की मोमेंट्स देखे हैं किलियन एम्बापे के in a France shirt when he's played at the left wing, and हमने PSG में भी देखा that he's thrived a lot, but उसको बॉल उतनी नहीं मिली है because Messi and Neymar are the natural ball carriers in that team. इसलिए एम्बापे को उतनी बॉल नहीं मिली थी and उसको अपना रोल थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ा था. तो आई थिंक सेम चीज यहाँ पर किलियन एम्बापे को सैक्रिफाइस कर जानी पड़ेगी when it comes to having his natural role. I don't think he'll have that much of the ball, considering Rodrigo and Vinicius are also ball carriers, and उनकी predominant quality ball carrying ही है, एम्बापे की predominant quality goal scoring है. तो I think that's what he should focus on. नहीं, I hear you absolutely, और of course यहाँ पर Vedant and all the Madrid fans would hope कि by the time ये video release हो, Mbappe is definitely a Madridista. I know that अभी बहुत मतलब 19-20 का मामला नहीं है, अभी भी it's kind of further than what you think, but चलो let's assume that is coming in, right? और yes, by the way, in terms of what the actual status is, भाई अब वही है, आंटी जी ने, आई थिंक एम्बापे के मम्मी ने शायद नेगोशिएट कराया, आई थिंक 250 million is what is the acceptable about is what I hear, but assuming that Madrid are able to afford that and get him over the line, again बहुत सास बहू वाली स्टोरी होते हैं भाई एम्बापे का everyday, so let's see what happens. लेकिन what is your starting 11? क्योंकि अभी जो प्री सीजन हमने देखा है, you have not done so great even in pre season, not just last season. Pre-season में भी the losses, of course, El Clasico तो who can forget, as well as Juventus, मतलब कहीं ना कहीं that was a great match, लेकिन Madrid wasn't in its normal self. मुझे मतलब I as a neutral think here कहीं ना कहीं that 4-4-2 diamond or a 4-3-1-2 formation is definitely taking its toll, especially क्योंकि अभी Fran Garcia also is fairly new in the Real Madrid system, और generally system new है, but when Mbappe comes in, what is your starting 11, especially the forward line? अंकित भैया, I think अगर एम्बापे आता है, Ancelotti will question himself if he should go back to a 4-3-3 or he wants to continue with a 4-4-2. Because let's be honest, मुझसे कई ज्यादा आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि Ancelotti की philosophical strategies बेस्ट तभी निकल कर आई हैं जब उसने एक 4-4-2 डायमंड खिलाया. यहाँ पर मैं AC मिलान की बात कर रहा हूँ when they won the Champions League and they had phenomenal finishers in the name of Crespo, they had Shevchenko, and they also had Inzaghi. So, and there was Kaku. So if I can just quickly correct that, it was either 4-4-2 diamond. Actually 4-4-2 diamond वो ज़्यादा खिलाता था in Chelsea, but in AC Milan it was a 4-3-2-1, a very famous Christmas tree formation where what he used to do. तो उसमें क्या होता था, every portion आप देखो ना, when we cut the field into squares, basically every square had a player. That was what the formation was. But yeah, please continue.
Yeah, so still Ancelotti का best philosophical nature तभी आया जब उसने एक 4-4-2 डायमंड खिलाया. To be honest, हम मतलब as Real Madrid, I have seen this. हम प्री सीजन को बहुत लाइटली लेते हैं. Although हमें लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग प्री सीजन को बहुत लाइटली लेते हैं. ठीक है, लेकिन हाँ, I get your point. There have been negatives. We have lost against Barcelona. For me, losing to Barcelona, it's not good. Be it a friendly, be it any match. You cannot lose to Barcelona. They are your rival. तो वहां पर मेरे को बहुत चोट पहुंची एंड स्पेशली दैट यूवेंटस गेम. आपने लिटरली यूवेंटस को पिछले साल इसी टाइम पे खत्म कर दिया था इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ बाय स्कोरिंग 3 goals. तो व्हाट डिफरेंस डिड इट हैपन? मतलब करीम बेंजेमा की एब्सेंस की वजह से इतना बड़ा गैप हुआ है? बिकॉज सिस्टमैटिकली आई थिंक दिस 4-4-2 हैज वर्क व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग फेजेस, जहां पर हमने प्लेंटी ऑफ चांसेस क्रिएट करे हैं, लेकिन हमें गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हमारे अटैकर्स ने अब तक अडैप्ट नहीं किया है. बिकॉज विनिसियस जूनियर इज अ नेचुरल वाइड विंगर, वो उसकी बेस्ट फिट है. सेम फॉर रोड्रिगो. Bellingham is playing just in front of that, say so-called, central midfielders, right? जो हमें पता है is a box to box. अब Bellingham is he not getting into the box enough? क्योंकि मुझे लगता है natural tendencies for these guys to go wide. आपके रोड्रिगो और विनिशियस जूनियर. तो that is the major concern, right? See, what I think about the preseason and what I think about Bellingham is कि Bellingham has done exceptionally very well. I'm really very impressed by how he's shown his character. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इतने यंग प्लेयर ने इतना कैरेक्टर दिखाया है. ही इज कनेक्टेड वेरी वेल विद द टीम. सारे टीममेट्स उससे बहुत खुश हैं एंड ही इज लाइक अ लिटिल प्रॉपर टीम प्लेयर एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में जाके वो हमारी टीम का लीडर बनेगा. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, पोस्ट क्रूज एंड मॉड्रिच, अ प्लेयर और अ मिडफील्डर हु आई जेन्युइनली लाइक अ लॉट, इट इज जूड बेलिंगहम. कॉल मी रिएक्शनरी, कॉल मी एनीथिंग, बट मैं जूड बेलिंगहम से बहुत ही ज्यादा. ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. मतलब हम यहाँ पर पोटेंशियल का बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं इन दिस सिस्टम is it not better to have him as a box to box? और especially क्योंकि फ्रान गार्सिया की हम बात करें, because आपने बोला that your width is very important in this formation ना, और especially एंचेलोटी के सिस्टम में अपना विनिशियस के रोल को देखकर, क्योंकि वहां पर अगर फ्रान गार्सिया और कार्वाहाल आई एम अस्यूमिंग वो दोनों आप स्टार्ट कर रहे हो unless you start a Mendy, तो you have them and then you need your midfielders. मतलब कामाविंगा has too much to do, simply put, क्योंकि you need one more person there, नहीं? एक 4-4-2 डायमंड के सिस्टम में आपके जो 2 नंबर 8 होने चाहिए, लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड और राइट सेंट्रल मिडफील्ड, जो कि आइडियली इस केस में टोनी क्रूस और जूड बेलिंगहम होंगे या फिर कामाविंगा होगा, जो भी है. आई थिंक दे शुड बी अ वेरी गुड प्रोग्रेसिव कैरियर. नॉट टोनी क्रूस एज गुड एज ही इज एट हिज एज, ही इज अ गुड प्रोग्रेसिव कैरियर, बट वो इतना डायनामिक अब रहा नहीं है सैडली. तो कायदे से अगर आपको एक 4-4-2 डायमंड खिलाना है, आपको फिर वो वापस यंग मिडफील्ड खिलानी पड़ेगी, जहां पर आप वैल्वर्डे और कामाविंगा को वो नंबर 8 वाली रोल दोगे. Jude Bellingham as a number 10 has surprised me. He's gotten a little bit of unpredictability in that system, जो कि रियल मैड्रिड बहुत लैक कर रही थी पिछले साल. तो वहां पर एक पॉजिटिव वो हमारा बन के आता है. बट आई थिंक द मेन रीजन व्हाई कार्लो एंचेलोटी वेंट विद द 4-4-2 इज बिकॉज क्योंकि उसको एक मौका मिल गया टू यूज ऑल ऑफ हिज मिडफील्डर्स प्रैक्टिकली. आप यहाँ पर क्रूस और मॉड्रिच को हाफ टाइम में लेके आ रहे थे, या पर आप उनको हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट कर पा रहे थे फॉर द लाइक्स ऑफ कामाविंगा, फॉर वैल्वर्डे एंड व्हाटएवर ऑप्शंस रियल मैड्रिड had. Better utilization of the legs, simply put. Exactly. वो हो सकता है. I get you. Carlo Ancelotti went ahead to utilize the legs and he didn't really think about the attackers. That's what I feel. Vinicius Junior is the best player in the world when it comes to playing out wide. Rodrigo on the other hand, I think वो एक नंबर 10 पे ज्यादा थ्राइव कर सकता है कंपेयर टू अ नंबर 9 वाली पोजीशन. तो वहां पर आई थिंक रोड्रिगो मेनली स्ट्रगल किया है. विनिसियस से भी ज्यादा स्ट्रगल रोड्रिगो ने किया है इस बार इन अ 4-4-2 डायमंड. एंड अगर आपको अपने सारे मिडफील्डर्स को लाइनअप ही करना है, दैट इज योर वे आउट, तो फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फॉर योर अटैकर्स टू फिट इनटू दैट सिस्टम. बिकॉज अभी तक मेरे को हमारे अटैकर्स ने अब तक उस सिस्टम में फिट करके नहीं दिखे हैं, स्पेशली रोड्रिगो. विनिसियस वर्क इन प्रोग्रेस है, डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है. एग्जैक्टली. एंड साथ ही साथ हमारी जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है उसका भी एक सोल्यूशन मुझे क्लियरली दिख रहा है. फ्रान गार्सिया इज अ वेरी इंप्रेसिव प्लेयर. ही हैज रियली थ्राइव्ड इन दिस प्री सीजन. फ्रान गार्सिया जितना भी उसको टाइम मिला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रान गार्सिया, अगर मैं आपको मेरी 11 बताऊं जो आपका क्वेश्चन था, इट हैज टू बी फ्रान गार्सिया, एंटोनियो रूडिगर, डेविड अलाबा, मतलब sorry, David Alaba at left center back, Antonio Rudiger at right center back, and I would put Eder Militao at right back. I really want to try that. Wow, that's a good one. Okay. Brazil में Eder Militao right back खेला है और उसने अच्छा भी किया है. And I kind of मतलब hate me as much as you want, Madridistas, for saying this, but Barcelona practically did it and they won the league. Koundé एक center back था, but he played at right back. बिल्कुल, I get you what you're saying. They're literally same. They're literally same. There is practically no difference whatsoever. It gives you good balance ना. एक साइड आपका अटैकिंग, एक साइड आपका बेसिकली डिफेंसिव. वैसे भी मैड्रिड एक लेफ्ट साइडेड डोमिनेटेड टीम है, तो आपको एक अटैकिंग माइंडेड लेफ्ट बैक चाहिए. पहले आपके पास मार्सेलो था, एंड लुक व्हाट हैपेंड, वी वन द चैंपियंस लीग बैक टू बैक. तो यहाँ पर आपको फ्रान गार्सिया और विनिसियस जूनियर के बीच में वो कंपैटिबिलिटी लानी पड़ेगी, जो कि थोड़ी थोड़ी मुझे दिखाई भी दी है इन द प्री सीजन. सो आई फील दैट अगर आप, आई थिंक
फॉर्मेशन isn't really a problem for us. It is the understanding which the team is lacking. जो कि पिछले साल हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, considering we played the same players. लेकिन ये सीजन आई थिंक जो मैंने आपको डिफेंस बताया, दिस इज प्रोबेबली आवर बेस्ट डिफेंस व्हिच वी कैन लाइन अप. आई रिस्पेक्ट कारवाल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बट प्लीज यू कैन नॉट प्ले हिम, अदरवाइज यू आर टार्निशिंग हिज रियल मैड्रिड. तो बेसिकली यू आर सेइंग कि मिडफील्ड में योर स्टार्टिंग मॉडरिच एंड ही कैप्टन्स, क्योंकि कारवाल इज नॉट देयर. No, Modric also has to not be starting 11. तो भाई कैप्टन कौन है? Toni Kroos. Toni Kroos on the pitch. Okay, so Toni Kroos plays as the holding guy और Camavinga, Valverde and Bellingham नहीं? I think 4-4-2 अगर एम्बापे भी नहीं आ रहा है एंड हमें 4-4-2 डायमंड ही खिलाना है, considering we have our game against Athletic Bilbao and I don't see Mbappe coming by then. I think Toni Kroos should still be left central midfield. I think right central midfield में I would want Federico Valverde, CDM पे Tchouaméni. I think एक चीज जो माद्रिदिस्तास को समझने की या फिर फुटबॉल फैंस इन जनरल को समझने की जरूरत है, रियल मैड्रिड की सारी डिफेंसिव वर्च्यूज तब खत्म हो जाएंगी जब रियल मैड्रिड वो डिफेंस जो मैंने आपको बताई वो खेलेंगे और Tchouaméni उनके जस्ट आगे खेलेगा टू शील्ड दैट डिफेंस. Toni Kroos is not your solution at number 6 anymore. That clearly does not work. Tchouaméni को खिलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. मतलब आप जब गेम देखते हो मैड्रिड का, आपको Tchouaméni उतना ओपनली नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ Tchouaméni को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा प्रैक्टिकली हर जगह रहा है, इसने कनेक्ट किया डॉट को एंड ही इज रियली वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू बॉल. बिल्कुल, इसलिए ही वाज माय ड्रीम साइनिंग ना, वो तो होने नहीं वाला, बट एनीवे मूविंग अपार्ट. लेकिन 4-3-3 में तो यू आर सीइंग मतलब व्हाट इज योर मिडफील्ड इन 4-3-3? 4-3-3 में अगेन आप प्लेइंग टोनी क्रूस इज इंपेरेटिव. आपको क्रूस को खिलाना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव. आप एक ही साल में या फिर एक ही सीजन में क्रूस और मॉड्रिच दोनों को लाइनअप से नहीं हटा सकते. तब तो आपकी मिडफील्ड चोक होगी, ठीक है? बिकॉज आपके जो भी टीनेजर्स हैं, एज गुड दे आर, एज टैलेंटेड दे आर, दे फील मोर कंफर्टेबल व्हेन ईदर ऑफ द वेटरन्स आर ऑन द पिच. ये हमने देखा है प्री सीजन में. तो आई थिंक मॉड्रिच, as good as he is, he's still giving MOTMs, but sadly because of that age, I'm sorry, but he has He's to. not a 90-minute player per week. Maybe Exactly. it's time, Play in the important games, play all the important games. I'm sure he'll get the MOTMs. So who are the other two? Toni Kroos, I'm assuming Bellingham, Aurelien Tchouaméni, and Jude Bellingham. Wow. So right wing will be Valverde. Striker becomes Mbappe. Rodrigo will be benched. Rodrigo will be benched because Ankit Bhaiya, as much as I love Rodrigo, he has been inconsistent, be it last year or be it this season so far in the pre-season. He has been inconsistent, and मैं उसको इतना blame नहीं कर सकता considering उसको इसकी natural position पे नहीं खेलना दे रहा है. But players tend to mend. आपने गैरेथ बेल को एक टाइम पे लेफ्ट बैक देखा था, किसको पता था कि वो राइट विंगर बनेगा? आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को राइट मिडफील्ड में देखा था, किसको मालूम था कि वो लेफ्ट विंगर के बाद स्ट्राइकर बनेगा एक टाइम पे? Nobody knew that. But यही पार्ट एंड पार्सल, you have to adapt, and Rodrigo में वो adaptation अब तक नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Fair enough. चलो भाई, मतलब अगेन वी हैव स्पोकन प्री-सीजन, वी हैव स्पोकन अबाउट द स्क्वाड. अगेन एम्बापे सागा तो भाई जितना कम बात करे उतना ही बेसिकली ना ज्यादा लगता है, और वाइस वर्सा. बॉटम लाइन ये है ना, देखो आप देखो बार्सिलोना as in they have gone from strength to strength despite not having money literally, और they have done very well. गुंडोगन को लाना, I thought हाँ. तो what are you expecting? मतलब इस सीजन में, ये लास्ट सीजन ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं, yes it was, I'm not say disappointed, but you were not like okay wow we have won 3 trophies, because those 3 trophies are not the biggest trophies. UCL and La Liga are the ones, right? So आपके लिए क्या लगता है, मतलब for Real Madrid this time, considering Barca not playing the Camp Nou, I would assume कि La Liga जीतना is is minimum that you're looking at. What is your basic expectation? क्योंकि Carlo Ancelotti is the last season, no? See, I think even if Mbappe comes, मुझे नहीं लगता हम ये साल चैंपियंस लीग जीतेंगे. I think हमने इतने सारे प्लेयर्स साइन किए हैं जो कि pretty much उनमें से आधे से ज्यादा तो आपके टीम में डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं. फ्रान गार्सिया, जूड बेलिंगम एंड किलियन एम्बापे, ये सारे डायरेक्ट स्टार्टर्स हैं. आपने अब तक ऑरेलियन चुआमेनी को अच्छी तरीके से इनकलकेट नहीं किया सिस्टम में, जो कि आपके लिए अब तक प्रॉब्लम है, बिकॉज वही आपका एक नेचुरल सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में एक ऑप्शन है, एंड ही इज द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर यू हैव इन योर टीम, जिसे आपको खिलाना पड़ेगा. कंसिडर आप एक 4-4-3 भी 4-4-2 डायमंड भी खिलाओ या फिर आप एक 4-3-3 भी खिलाओ, तभी आपकी डिफेंसिव वर्च्यूज सॉर्ट आउट होती है, वरना वो नहीं होती है. उसके बाद प्री सीजन में भी हमने देखा कि डेविड अलाबा और एंटोनियो रूडिगर वर स्टिल इंप्रेसिंग अस. हमने मैनचेस्टर सिटी के फर्स्ट लेग में भी ये चीज देखी थी, बहुत ही प्रीडोमिनेंटली, जहां पर एंटोनियो रूडिगर और डेविड अलाबा के बीच में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी. तो आपको किस बात का डर है कार्लो एंचेलोटी? दैट इज माय क्वेश्चन. Why are you still backing the players that won you the Champions League? Because you have to change your style, you have to change your players system by system, year by year. I did notice one thing quickly about Ancelotti. Again, मतलब मेरे लिए तो भाई one of the good managers for obvious reasons, because Milan and Chelsea both recently भी काफी अच्छा किया. But question marks है. I agree with you. I have noticed कि he either plays both of Modric and Kroos together on the pitch,
or he doesn't have both, He doesn't which is either. exact बहुत बड़ा question mark है वो, in my opinion, and that's a very basic obvious thing. That is what I fail to understand. मतलब what is the reason? यहाँ पर literally commentators, American commentators आके बोल रहे हैं that you can clearly see that the teenagers, Kamavinga, Jude Bellingham, they are more comfortable on the pitch जब जहाँ पर टोनी क्रूस या लूका मॉड्रिच खेलें. मुझे मालूम है कि ये 4 प्लेयर्स जो हमने लाइनअप करे हैं for our future, वो फ्यूचर में थ्राइव करेंगे. लेकिन at this very point, it is very important for all of them to feel comfortable on the pitch. And if they're feeling comfortable when Toni Kroos or Luka Modric are playing next to them, then they should definitely play, either of them. And Yep. Toni Kroos should play. Yep. So basically, what Vedant is saying here, भाई Madridistas and even neutrals, La Liga fans आप बोलिए कि भाई, I'm assuming क्योंकि चैंपियंस लीग का मना कर रहा बोल रहा, La Liga is definitely La Liga is definitely होना चाहिए. something which we can. एग्जैक्टली और कप कॉम्पिटिशन वापस से अगर कोपा डेल रे हो जाए तो भाई ये तो नेले पे देला हो जाएगा क्योंकि रियल मैड्रिड का हुआ नहीं है ये इन रीसेंट इयर्स. I think ये सीजन रियल मैड्रिड डोमेस्टिक ट्रैवल करेगी. अरे बाप रे, यू हर्ड इट देयर गाइस, एब्सोल्युटली. सो ग्रेट कन्वर्सेशन अगेन. आप लोग बोले कौन से आपको ट्रांसफर चाहिए. वेदांत तो क्लियर है दैट अभी भी यू नीड अ राइट बैक, मैड्रिडिस्टास, एंड ऑफ कोर्स एम्बापे आ जाए तो भाई दैट इज समथिंग वेयर एक्सपेक्टेशन विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. आई बिलीव सो डेफिनेटली. लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट वेदांत अगेन टू ऑल द मैड्रिडिस्टास. लेकिन विल बी बैक ऑफ कोर्स. बार्सा फैंस don't get disappointed, we did a pre season as review as well as the entire season preview, so we'll be back with you as well as a lot of other La Liga and Premier League talks as always, because it's a fan channel for all to see. But before leaving, do not forget to hit that subscribe button, not only on our channels but also Madrid Pundits, and let them get to 10K as well very soon. Come on guys, we can do that. And all the best. Bye. So